आपको पता है कि यहाँ से कई बार विधायक रह चुके ललई यादव जी। क्या कुछ बदला उन्होंने अपने इस कई बार विधायक के काल में? कुछ भी नहीं। सपा बसपा सरकार थी, 8 घंटे बिजली दिन में, 8 घंटे रात में। अखिलेश तो कह रहे हम उखाड़ फेंकेंगे आपकी। घटिया उखाड़ पाई हम लोग के। हाँ, अखिलेश साहब उखाड़ पाई हैं। हाँ। 5 साल योगी राज में कहीं दंगा हुआ है, प्लेयर बताइए। इस वक्त मौजूद हैं हम साहेबगंज विधानसभा के साहेबगंज ही बाजार में। ये घास मंडी चौक है हमारे पीछे, और यहाँ से इस विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक रहे ललई यादव, और अब की बार फिर से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है उनको। लेकिन अभी यहाँ का बीजेपी का टिकट नहीं तय हो पाया है। चलिए लोगों से हम बात करेंगे कि 20 सालों में ललई यादव ने क्या कुछ बदला साहेबगंज में। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना। भुवनेश्वर जी, कहाँ से हैं आप? शाहगंज नगर से। साहेबगंज से ही है जी। क्या विकास किया है आपके विधायक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इधर हो जाइए। बिल्कुल नहीं विकास, बिल्कुल नहीं किया है। और ये सरकार योगी जी की कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सारे व्यवस्थाओं अनुकूल चल रही है, किसी प्रकार की कोई दहशत नहीं है, व्यापारी वर्ग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय विधायक द्वारा कोई काम न होने से यहाँ की पब्लिक में निराशा है। जो आपके विधायक हैं, हाँ। दिक्कत इनसे आपको, इन्होंने विकास नहीं किया, काम नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जो योगी सरकार है इसमें महंगाई चरम पर है, युवाओं में आक्रोश है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी, देखिए, हर आदमी को अपने भगवान ने 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, वो अपने दम पर कमा और खा सकता है। और अगर इस कोरोना काल में जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने जो काम किया है, वो बहुत ही अपने में एक लोगों में अपेक्षा जो थी उससे ज़्यादा बढ़कर माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, जिससे आप पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से ये महामारी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने कमांड में हाथ लेकर ये पूरा काम किया है। जिस तरह से इलाहाबाद में और पटना में भी छात्रों के साथ हुआ है, उनसे आपने कभी पूछा कि छात्रों से जो समस्या, अगर वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें हैं कि हमें रोजगार चाहिए? देखिए, रोजगार का मतलब है कि आप भारतीय व्यवस्था को अगर गलत करेंगे, आप ट्रेन को आग लगाएंगे, आगजनी करेंगे, तो ये विद्यार्थियों का काम नहीं है। क्या लगता है कि ये छात्रों द्वारा किया गया है? ये कुछ अराजक तत्व होते हैं। बिल्कुल अराजक तत्वों द्वारा ये कार्य किया गया था। छात्रों का ये काम नहीं है कि आप कहीं से भी आगजनी करें, ट्रेन को रोकें, ये छात्रों का काम नहीं है। जी। क्या दादा जी, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आपकी? योगी को। योगी को? जी हाँ। क्यों, अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? अगले बार में सोचने नहीं है। मायावती के बारे में? वो तो दूर हैं, बहुत दूर हैं। ओवैसी भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने यहाँ। वो तो गायब हैं। गायब है। काम अच्छा लगा योगी जी का? बिल्कुल अच्छा लगा, लग रहा, लगेगा। हाँ। और कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? यही मैं। हाँ दादा। हाँ। विधायक जी आपके काम किए? कई बार विधायक रहे। 3 बार में 300% काम ना के हैं। हाँ। कुछ काम नहीं किए? कुछ नहीं किए, तो खाली विधायक भी बदलना आपकी? विधायक पहले विधायक ही बदले। पहले विधायक बदले? हाँ, योगी। अच्छा। हाँ। जी भाई साहब, नाम आपका? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से हैं आप? दीदारगंज विधानसभा से। दीदारगंज विधानसभा से जी। वहाँ तो आपके समाजवादी पार्टी से कमलाकांत राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। कमलाकांत जी आए हुए हैं। और बीजेपी का तो अभी तय नहीं हो पाया है? नहीं, बीजेपी कृष्णराज विश्वकर्मा जी हैं जो है, और पिछले 5 सालों से लगे भी हुए हैं, जो है ग्राउंड जीरो से लगे हैं। अच्छा। तो सुखदेव राजभर जी वहाँ से थे विधायक, उन्होंने विकास किया था? सर, विकास के लिए सब ने अपना विकास किया। जी। तो क्या इरादा फिर चुनाव है? अब क्या इरादा है? चुनाव बदलाव होगा। जी चाचा जी, नाम बताइए अपना। जफर अब्बास। कहाँ से हैं आप? साहेबगंज से प्रॉपर। साहेबगंज विधानसभा से। आपको पता है कि यहाँ से कई बार विधायक रह चुके ललई यादव जी। क्या कुछ बदला उन्होंने अपने इस कई बार विधायक के काल में? कुछ भी नहीं। सपा बसपा सरकार थी, 8 घंटे बिजली दिन में, 8 घंटे रात में। समाजवादी सरकार आई, माननीय विधायक जी चुन के आए। इनके यहाँ जब लोग गए तो उन्होंने कहा भी हमको मंत्री पद नहीं मिला है, बिजली नहीं मिलेगी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने बिजली दिया साहेबगंज को। ठीक। योगी जी की सरकार आई, न यहाँ उनका विधायक था, न कोई मंत्री था, 24 घंटा बिजली हम लोगों को मिली। इसलिए बाबा इज गुड गवर्नमेंट। बाबा की बढ़िया गवर्नमेंट। बाबा की गवर्नमेंट बढ़िया है। ये जो महंगाई इतनी बढ़ गई है चरम, कोई नहीं महंगाई बढ़ी है भैया, चरम पे तो कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, फिर अनाज भी मिल रहा है। अब बताइए, महीने में 2-2 बार मिल रही है आपको, गेहूँ, तेल, दाल, चावल सब मिल रहा है, आप क्या चाहिए? नहीं तो हम तो गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन से चल जाएगी ज़िंदगी।
5 किलो राशन कमाइए ना भैया, सड़क पर उतरिए, कमाइए। हम लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, हम लोगों के पास खेत भी नहीं है, हम लोगों को चल रही है ज़िंदगी। भाजपा सरकार बेहतर सरकार एकदम। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, उनका कोई फैक्टर ही नहीं है। नहीं ऐसा क्यों कुछ नहीं? नहीं। वो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। भैया देश हित की बात करो ना यार, रोजी दो, रोजगार दो। ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है? जी जी। हम लोग हिंदू मुस्लिम राजनीति से तंग आ गए हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चाहिए। रोजगार की बात करिए, सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए। ये जीवन है कि हिंदू मुस्लिम बनने से क्या हो जाएगा? इस सरकार में रोजगार नहीं मिला, युवाओं में नाराजगी है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल भी देखिए, इस सरकार में सबसे बड़ी मुसीबत आई विश्व में। इतनी बड़ी मुसीबत सबके यहाँ आई, इस सरकार में भी आई। लेकिन बाबा ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, दर्शाया, बनाया, बढ़िया किया, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब योगी जी को ला रहे हैं फिर से? हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम एकदम खुल के योगी जी को ला रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन है, उनके साथ हैं। जो भी आदेश आप लोग करिए, अगर आपको बुरा लगता है बता दीजिए। नहीं, हमको क्यों बुरा लगा? आप भारत देश के नागरिक हैं, आपका उतना अधिकार जितना हमारा है, ठीक है? बिल्कुल। हमको बुरा क्यों लगेगा? नहीं तो भैया, आपकी मर्जी, आपका दिल, जहाँ मर्जी कहे वहाँ। योगी की सरकार सबसे अच्छी सरकार, सबसे अच्छी सरकार। एकदम संतुष्ट। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? डॉक्टर संदीप कुमार। डॉक्टर संदीप, कहाँ से हैं आप? सबरा से। सबरा से। साहेबगंज विधानसभा आपका? जी जी। विधायक जी हैं आपके ललैया यादव जी? जी जी। विकास किए हैं विधायक जी? सर इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? वोट करते हैं आप? जी जी। वोट करते हैं ना जी। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? जब वोट करने जाते होंगे तो कुछ उम्मीदें होती होंगी कि भाई हम इस उम्मीद पर वोट कर रहे हैं, ये सरकार आएगी हमारे लिए कुछ करेगी या हमारे समाज के लिए करेगी। सर बीजेपी को हम वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे, ठीक? बस यही बात है कि आप बस। बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देते रहेंगे बस। जी जी। आपका नाम? गौरव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यहीं से हैं आप? जी साहेबगंज से ही? जी। क्या इरादा बन रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है? योगी बाबा योगी को? हैं? डंके की चोट पे। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ है ये सरकार में? तो महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है। महंगाई थोड़ी है, महंगाई तो तब पर भी थी जब कांग्रेस इतना साल तक रही, तब नहीं थी। आज है तो महंगाई है। कोरोना काल में सबका साथ सबका विकास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तब तो इरादा बना लिया हो कि फिर से योगी को लाना है? डंके की चोट पे। हैं? डंके की चोट पे। अच्छा। हाँ बताइए सर। कैसी लगी सरकार योगी जी की? सर जो है सरकार तो बहुत अच्छी लगी है। कोरोना काल में ऐसी सरकार कोई नहीं चला पाता। दूसरी सरकार होती तो मतलब कहता जो है देश नहीं संभाल पाता। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर कोई और सरकार होती तो फिर उसका सिचुएशन देखते तब न कहते। आप ऐसे कैसे अंदाजा लगा ले? और जगह देखे जा रहे हैं ना, और प्रदेश में भी जो है सरकार है दूसरे विपक्ष के। जी जी। और जो उत्तराखंड की देखिए जो है, और जगह सरकार देखिए, कांग्रेस की सरकार देखिए, और जो है सब जात पात में जो है बात कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार है जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो है काम कर रही है। ये बीजेपी ही है जो महंगाई, जो लोग कह रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है। कोरोना काल में जो बीजेपी जो है, महंगाई कुछ नहीं है। खाली कोरोना काल में कैसे देश चला रही है बीजेपी जान रही है, दूसरी कोई सरकार नहीं चला पाती। तो ये बताइए, विधायक भी बदलेंगे अब की बार? कई बार विधायक रह चुके हैं ललाई यादव तब की जो है बोरिया बिस्तरा बांध कर अपना यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ बोरिया बिस्तरा उनका बनना है। जय श्री राम, भारत माता की जय। जो सरकारी विभाग के लोग हैं, पहले इनको सुधारे, ऊपर से नीचे। अब मध्यम श्रेणी के लोग इतना बेकार हो गए हैं कि उसका कोई सीमा नहीं है कि हम लोग इतनी अच्छी पोजीशन था, आज वो पोजीशन जीरो पर हम लोग चल रहे हैं। बिजनेसमैन, सरकार बहुत अच्छी है सरकार के, और दूसरा सरकार इसको चला ही नहीं पाएगी, चाहे जो भी हो, चाहे जे भी आवे। तो कहाँ है बिजनेस में, कहाँ है कि दिक्कत आ रही है आप? दिक्कत 2 साल से जो कोरोना काल से हम लोग परेशान हो गए हैं। एक कस्टमर न आ रहे हैं न जा रहे हैं। हम लोग किस हिसाब से अपना परिवार लेकर चल रहे वो हम लोग जान रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है, ना कि हमारा भारत देश। ना तो पूरा विश्व परेशान है। पहले आप सरकारी कर्मचारी ए से जेड तक जितने लोग हैं उसको पहले सुधारें, तब इसके बाद पब्लिक को सुधारने की कोशिश करें। अच्छा। हाँ, कमियां सरकारी कर्मचारियों में है। हाँ, बहुत सरकारी कर्मचारी है। हाँ,
क्यों नाराजगी है उनसे? कौन सा काम सरकारी कर्मचारी काम आप है, बिना घूस लिए बिना कोई कार्य करे कोई काम करते नहीं है। कहते हैं 10 बार दौड़ाएंगे, कहाँ कल आओगे, परसों आओगे, नरसों आओगे। इसी वजह से हम उन लोग से पर खिलाफ हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म है, ये घूस उस सब कुल बंद हो गया अरे है। वो सब दिखावा में है। हाँ, वो सब दिखावा में है। पहले ए से जेड तक पहले कर्मचारी को सुधारे। हाँ, तो फिर सरकार किसकी बना रहे हैं अब की बता? सरकार जिसका भाग में होगा वो सरकार बनेगी। वैसे बीजेपी के अलावा कोई सरकार चला नहीं पाएगी, ये मेरी चैलेंज है। अच्छा, हाँ, नाम बताइए अपना। नाम मनोज कुमार है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आपके? बीजेपी के काम के मुद्दे पे और गुंडई ख़त्म करने के मुद्दे पे और जितना भी सब ज़मीन पे काम दिखाई दे रहा है, चाहे आवास का हो या शौचालय का हो या जो नरेगा का काम हो रहा है मजदूरी वाला, उसमें सब बहुत खुश हैं। उसमें कोई पहले के था कि चार रोज़ काम होता था और 8 दिन का पेमेंट कराते थे, उनको 3 दिन की मजदूरी देते थे, 5 दिन का अपने रखे थे। लेकिन इस सरकार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस सरकार ने लेकिन रोजगार नहीं दिया, युवा कह रहे हैं। क्यों नहीं है रोजगार? कहाँ रोजगार दिया बताइए, कितना रोजगार दिया योगी जी ने, बताइए आप। अरे आप पुलिस कांस्टेबल में देख लीजिए, कौन सी भर्ती पुलिस कांस्टेबल की हुई बताइए आप। अभी 35,000 कहाँ से हुई है? कहाँ? और उसमें जात पात कोई मतलब नहीं है, सभी बिरादरियों को उसमें, चाहे वो सवर्ण हो, बैकवर्ड हो या SC हो, सब एक कामन से हुए हैं उसमें। तो क्या इरादा है फिर अब की बार? फिर भाजपा सरकार। और आप इसी विधानसभा से? साहेबगंज नहीं, हम फूलपुर विधानसभा से हैं। फूलपुर पवई विधानसभा से। हाँ, वहाँ से तो रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो लड़ने बीजेपी का तय नहीं हुआ अभी वहाँ पे। देंगे, कोई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा देंगे। हाँ, देंगे बीजेपी को ही। एकदम। चाचा जी बोलिए। हेलो, कैसी सरकार लगी योगी जी की आपको? नंबर 1 की। नंबर 1 की? हाँ, जय श्री राम। अच्छा, तो फिर से बना रहे योगी जी? हाँ, बनिए अब की। और विधायक जी को क्या करना है? ये ललई यादव को बनाना फिर से विधायक? नहीं, न बनिए। हैं? न बनिए। न बनिए? नहीं। कहाँ, ये तो लगातार बनते आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं बनेंगे। नहीं, न बनिए। नहीं बनेंगे? न बनिए। हाँ, हाँ, दिक्कत है। अच्छा, यहाँ से बीजेपी से रमेश सिंह आ सकते हैं, तो उनको बनाएंगे आप विधायक? रमेश सिंह है जो उनको टिकट मिलने वाला है शायद बीजेपी से। हाँ, उनको बना दिए। उनको बना देंगे। नाम क्या आपने बताया नहीं? दशरथ यादव। जी यादव जी। सरकार योगी की बनाएंगे आप? जी भाई साहब, नाम बताओ अपना। हाँ? बोलो। प्रियांशु अग्रहरी नाम है। प्रियांशु अग्रहरी, क्या करते हैं आप? अभी हमारे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास में है? BA फर्स्ट ईयर है। BA फर्स्ट ईयर। वोट करेंगे आपकी बार? जी, एकदम करेंगे। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे। पहली बार वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे पहली बार, बीजेपी को। क्या सोच के रखे हो बीजेपी को वोट करेंगे, क्या मिलेगा बीजेपी से? बहुत अच्छा काम बीजेपी ने करते हैं, इसलिए हम बीजेपी को खुला सपोर्ट है, बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? जी। कहा चाचा, बोलिए। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आपकी बार? बीजेपी के सभी मुद्दे पर हम वोट करेंगे। बीजेपी का जो मुद्दा था, जो दावा है बीजेपी का, हाँ, वो बिल्कुल सही दावे है। पर बिल्कुल सही मुद्दा है इनका। इनके समय में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको दिक्कत है, जो कह रहे हैं बेरोजगार, वही लोग बेरोजगार हैं। जिसको जो है करना नहीं चाहते, जो पहले से जो छीना झपटी और चोरी करते थे, जो असलाह का काम करे, वही लोग बेरोजगार, क्योंकि वो सब छिन गया है, वो काम छिन गया है। और बाकी लोगों का काम बता दीजिए कि कोई कह दे कि पहले से जो काम कर रहा है उसका काम बंद करा दिए हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। वो काम नहीं बंद हुआ, लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, तो उनको रोजगार मिलेगा? छात्र को कहेंगे ही भर्ती नहीं, उनको तो चाहिए बैठ करके मलाई खाने के लिए कि कोई काम न करना पड़े, काम मिले। अगर काम करने वाले हैं तो उनके लिए बहुत काम है, कोई बेरोजगार नहीं है, सभी लोग बेरोजगार हैं। नहीं, जो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं 10 साल से, सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड अपने हिसाब से हैं, योग्यता जिनके अंदर है, वो नौकरी पा रहे हैं। भर्ती आएगी तबे ना। युवा तो कह रहा भर्ती नहीं आ रही है। बगैर डोनेशन के, बगैर 1 रुपया दिए जो है उनका नौकरी भी हो रहा है। ऐसा कौन सा कह रहा है नहीं हो रहा है? हर समय हो रहा है। ये सब विरोधी जो कर रहे हैं, वो उनका काम ही कहना है, क्योंकि उनको कुछ करना है नहीं। उनका काम बंद है, वो बेरोजगार हुए, उनका छिनौती बंद है, चोरी बंद है, असलाह का काम बंद है, यही लोग का काम बंद। यही लोग कह रहे हैं बेरोजगार हैं, क्योंकि इनका काम हो नहीं पा रहा है। और बाकी तो हम जो रोज़ काम करने वाले, हमारा तो काम अपना मेहनत कर रहे हैं, हमको जो धंधा कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ा बंद किए हैं। तो हम लोग तो रोजगार, हमको कोई जरूरत नहीं है। जी जी। कहा चाचा, क्या कह रहे हैं? फिर योगी आएंगे, उसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा। योगी को कोई नहीं उखाड़ पाएगा? हाँ, कितना चिल्ला है, अखिलेश चिल्ला। अखिलेश तो कह रहे हैं हम उखाड़ फेंकेंगे आपकी। घटिया उखाड़ पाएंगे हम लोग के। हाँ, अखिलेश ना उखाड़ पाएंगे।
हाँ 5 साल योगी राज में कहीं दंगा हुआ है? प्लेयर बताइए हंसी बात पे। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में किसानों को ऊपर चढ़ा दिया कार बीजेपी के नेता ने। बीजेपी नेता नहीं चलाया है, बीजेपी का पुत्र था, बीजेपी नेता का पुत्र था वो। कुछ नहीं आप सोचते हैं। योगी फिर आएगा इसके बाद खत्म। हाँ उसके आप कुछ भी हो योगी आएंगे। योगी आना चाहिए, जैसे आएगा। इस वक्त हम साहेबगंज विधानसभा के साहेबगंज बाज़ार में ही हैं। ये घास मंडी चौक है साहेबगंज का। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की और ये जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर अब की साहेबगंज के लोग विधायक ललई यादव को बना रहे हैं या बदलने का इरादा है, और सरकार किसकी बना रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में अपनी राय दें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।